गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं स्टूडेंट सिंह एसआईसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 12वीं के सभी छात्रों के लिए सेकेंड ईयर आर्ट, कॉमर्स, बायो, मैथ सभी वर्ग के छात्रों के लिए होगा। इससे पहले आपको व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में आपको संधि, अलंकार, संधि और रस इत्यादि का आपने अध्ययन किया है। आज का आपका टॉपिक होगा अलंकार। आइए अध्ययन करते हैं कि अलंकार क्या है, पहले इसके बारे में जाना है। जैसा कि कहा गया है कि भूषण बिन न विराजहि कविता वनिता मित्र। भूषण होता है गहना, आभूषण इस प्रकार से नारी के शरीर पे सौंदर्य में वृद्धि करता है। ठीक उसी प्रकार से अलंकार भी काव्य के क्षेत्र में काव्य की चारुता को बढ़ाने में उसका विशेष अहम भूमिका होता है। अलंकारवादी कवियों ने तो यहाँ तक मान लिया है कि अलंकार विहीन काव्य की रचना हो ही नहीं सकता। तो इसमें कहा गया है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व ही अलंकार कहलाते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाए, काव्य की चारुता को वृद्धि करें, उन्हीं तत्वों को अलंकार कहा गया है। अलंकरोति इति अलंकार, जो अलंकरण करे, जो सजाए धजाए, वही अलंकार है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं कि अलंकार क्या है। तो आपने पढ़ा है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इनको दो वर्गों में बांटा गया है, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार मतलब जो शब्द के माध्यम से काव्य में जो रोचकता आए, काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, तो वहाँ शब्दालंकार होता है। और जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में रोचकता आए, काव्य का सौंदर्य में वृद्धि हो, वो अर्थालंकार में आता है। तो अर्थालंकार में यद्यपि अलंकारों की श्रृंखला बहुत बड़ा है, शब्दालंकार में संक्षिप्त है। तो इसका अध्ययन पहले करते हैं, शब्दालंकार क्या है। विशेष करके साहित्य वर्ग वालों के लिए यह अनुप्रास अलंकार है, उसका विभेद भी पढ़ाया जाएगा। वैसे सामान्य वर्ग में ये विभेद नहीं है। आपको जानने के लिए केवल अनुप्रास अलंकार ही पर्याप्त है। अनुप्रास अलंकार क्या है, लेकिन अनुप्रास श्लेष आपको सामान्य वर्ग को जानना है, लेकिन साहित्य वर्ग वालों को ये सारा का सारा जानना है। जैसे कि अनुप्रास के कितने भेद हैं, उन प्रत्येक भेदों का कौन क्या कैसे क्या क्या है, सारा डिटेल्स अध्ययन करना। तो ऐसे हाँ, ये पढ़ते पहले शब्दालंकार। हमने आपको ये बताया कि शब्द के माध्यम से जहाँ काव्य में रोचकता है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, तो शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के मूल रूप से तीन है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ये अनुप्रास अलंकार अनुमन्य होता है, पीछे में प्रास में दोहराने, जो बार बार दोहराए, ऐसे वर्ण या शब्द जिनकी पुनरावृत्ति बार बार किया गया हो, बार बार दोहराया गया हो, जब आवृत्ति हो वहां, तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। अब इसका जो है अनुप्रास अलंकार को भी 5 भागों में बांटा गया है। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, नृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। ये 5 अनुप्रास हैं जो साहित्य वर्ग वाले छात्रों के लिए विशेष है। तो छेकानुप्रास का मतलब जो जब शब्द की आवृत्ति एक बार हो जाए, एक बार ही हो शब्द की आवृत्ति, जब एक बार भी दोहरा दिया गया तो छेकानुप्रास हो, वह भी तो अनुप्रास है। अनुप्रास की परिभाषा है कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो, अनुप्रास अलंकार है। वर्ण या शब्द की पुनरावृत्ति जब होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो यह भी तो एक बार भी पुनरावृत्ति हो गई तो वह छेकानुप्रास हो। जब एक बार होगा तो छेकानुप्रास। अब इसे कहा कि राधा के बर बैन सुन चीनी चकित सुभाई, दाख दुखी मिश्री मुई सुधा रही सब चाई। यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि बर बैन, ब की आवृत्ति हुई है, बर बैन 2 बार हुई है। चीनी चकित, च वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। दाख दुखी 2 बार हुई है, द वर्ण की आवृत्ति। मिश्री मुई 2 बार हुई है। तो यहाँ जैसे सुधा सकुचाई 2 बार हुई है। तो ये जो है एक वर्ण तो एक ही है, लेकिन उसकी आवृत्ति एक बार हो गई है, मतलब एक बार आवृत्ति दोहरा दिया गया है, एक ही बार नहीं, 2 शब्द हो गया है। प्रत्येक शब्द 2 बार आया है। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, यानी एक ही बार आया है, एक से अतिरिक्त आया है। वही जब एक बार आवृत्ति हो, एक बार दोहराया जाए तो वहां होता है छेकानुप्रास। अब
जहां 2 बार आवृत्ति हो, 2 से अधिक बार हो, 2 या 2 से अधिक बार, वहां होता है वृत्त्यानुप्रास। इस बात को ध्यान देंगे, जहां 2 या 2 से अधिक बार वहां वृत्त्यानुप्रास। जहां एक शब्द एक ही बार दोहरा दिया गया हो तो वहां छेकानुप्रास। जहां 2 बार या 2 से अधिक बार तो वहां वृत्त्यानुप्रास। जैसे ततन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो त वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है। ततनी में त, तटन तनुजा में त, तटनी तनुजा तट में त है, तट तमाल में त है, तट तमाल तरुवर में त है, बहुछाए। अब देखिए तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर 5 स्थान पे इसका त वर्ण आया है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वृत्त्यानुप्रास होगा। श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्या शब्द ये सुन नहीं है, ऐसे श्रुत्यानुप्रास तो उच्चारण, जब उच्चारण स्थान कंठ तालु मूर्धा दैन्य जब एक जगह से उच्चारण स्थान होता है, ऐसे वर्ण जब आते हैं और सुनने में ऐसे वर्ण आते हैं तो वहां पर होता है श्रुत्यानुप्रास। जैसे है तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब इसमें त वर्ण तुलसीदास ये है तो एक ही बार, लेकिन ये सब सारा क्या त न द त न ये वर्ण जो है लगभग वह सब एक ही जगह से उच्चारण स्थान है बोलने वाले, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा श्रुत्यानुप्रास। अब लाटानुप्रास, लाटानुप्रास तो लाट प्रदेश के कवियों के द्वारा खोजा गया, इसलिए इसका नाम लाटानुप्रास पड़ गया। वैसे इसमें एक अन्वय से ही अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, अर्थ का एक अन्वय कर देने मात्र से ही पूरा शब्द वही रहता है, लेकिन एक अन्वय से ही उसका अर्थ में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। इसलिए ऐसे ऐसे जहाँ काव्य हो उनको लाटानुप्रास कहते हैं। और यह है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास से आप सोच रहे हैं अंत्य अनुप्रास, अंत में बार बार जो दोहरा दिया, प्रास में दोहराना, तो अंत्यानुप्रास अंत में जब प्रास के बार बार दोहराया गया हो तो ऐसे शब्द, ऐसे काव्य को हम अंत्यानुप्रास के श्रेणी में रखते हैं। जैसे गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दीर्घ दोष विभंजन। अंजन विभंजन, अंजन विभंजन न वर्ण की यहाँ अंत में जुड़ रहा है, या न और न, अंजन विभंजन जन जन हो रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अंत्यानुप्रास। वर्ण अंतिम में एक जैसे आ रहा है, इसलिए अंत्यानुप्रास। आपने अध्ययन किया अनुप्रास अलंकार क्या है। सामान्य वर्ग के छात्र केवल ये जानेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या है। वैसे आप अध्ययन आगे आपको करना है, कंपटीशन बीट करना है, तो इनको भी जानना जरूरी है। अध्ययन आप करिए, लेकिन आपके पाठ्यक्रमानुसार आपको ये साहित्य वर्ग के लिए विशेष है, तो साहित्य वर्ग वाले विशेष इसका ध्यान देंगे। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास ये क्या है, इसका आप अध्ययन डिटेल्स कर लेंगे। अनुप्रास क्या है आपने पढ़ा, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है, जहाँ वर्ण दोहराए जाते हैं, शब्द दोहराए जाते हैं, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं आपने पढ़ा, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास और अंत्यानुप्रास, इसका अध्ययन आपने किया। अनुप्रास अलंकार का, अनुप्रास अलंकार को आपने पढ़ लिया। टॉपिक होगा यमक अलंकार। यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, ये 2 अलंकार आपके अर्थालंकार में अध्ययन करने हैं। तो आइए अध्ययन करते हैं यमक अलंकार का। यमक अलंकार क्या है, जैसे अनुप्रास में आपको जो पढ़ाया गया कि वर्णों की आवृत्ति होती है, लेकिन यहाँ पे आवृत्ति तो यहाँ भी होती है। यमक में आवृत्ति होती है लेकिन 2 बार। जब 2 बार एक ही शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, एक ही शब्द हो लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो, अर्थ 2 हो, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। एक दृष्टांत यहाँ लिखा गया है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। मंदिर मने होता है, मंदिर मने होता है पहाड़ी, और मंदिर का दूसरा अर्थ है किला या राजमहल। तो मंदिर के, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, उस प्रकरण का, उस समय का वर्णन है जब छत्रपति शिवाजी
ये जब छापामार युद्ध प्रणाली अपनाए हुए थे, तो ऐसे समय में जो औरंगजेब की सेना थी, इनसे बड़े ही आतंकित हो चली थी, इनसे बड़े ही भयग्रस्त हो चले थे। और उस समय का एक कवि के इस शब्दानुसार, कवि के इस लेख के अनुसार, इस कविता के अनुसार ऐसा उल्लेख मिलता है कि औरंगजेब के जो सामंत वर्ग के जो बड़े सामंत और जो उसके सामंती व्यवस्था में सम्मिलित होने वाले जो अमीर और सामंत वर्ग के जो लोग थे, अपनी बेगमों को लेकर के पहाड़ियों और गुफाओं में छिप जाते थे, क्योंकि कब आक्रमण शिवाजी कर देंगे कोई निश्चित नहीं है। तो अपनी प्राण बचाने के लिए वो पहाड़ों में छिप जाया करते। तो वही कहा गया है कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, माने ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं और महलों में रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती। मंदिर और अंदर एक ही शब्द है, लेकिन यहाँ तात्पर्य ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं राजमहलों में रहने वाली, ऊंचे ऊंचे वो पर्वतों और गुफाओं में जाकर निवास करती हैं, रहती हैं। 3 बेर भोग करें, यद्यपि वो 3 बार, 3 बेर का मतलब 3 समय से है। 3 बेर भोग करने का मतलब भोजन करने से, मीठे मीठे व्यंजन पकवान खाने से है। यद्यपि एक दिन में वो 3 बार अच्छे मिष्ठान, अच्छे भोजन किया करती थी, अच्छे पकवान खाया करती थी, वही बेग में 3 बेर भोग करें। वो 3 बेर एक प्रकार का फल होता है, वो मात्र 3 बेर खा करके और पूरा टाइम काट लेती है, पूरा दिन काट लेती हैं। और 3 बेर भोग करें, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती हैं। जो 3 समय भोजन किया करती थी, मात्र 3 बेर खा करके पूरा दिन गुजार देती हैं। तो ये उसी, अब देखिए इसका बेर का 3 बेर भोग करा, मैंने 3 टाइम भोजन करा, 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती है। वह यहाँ 3 बेर का तात्पर्य है 3 बेर, एक प्रकार का बेर एक प्रकार का फल है, उसको खा लेती है। यहाँ 3 बेर का मतलब 3 समय, यहाँ 3 बेर का मतलब 3 बेर, 3 बेर मतलब 3, केवल 3 बेर, यानी ये 3 बेर मैंने बेर एक प्रकार का फल है। 3 बेर खाती है तो 3 बेर खाती है, तो 3 बेर का मतलब 3 टाइम, और 3 बेर मतलब 3 एक प्रकार का फल, 3 की संख्या में केवल 3 हो। तो ये है, तो यही है कि जब एक शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो यहाँ पर हो जाएगा यमक अलंकार। आपने इस तरह से हजारों पद आप पढ़ेंगे इसमें, ये आपको केवल दृष्टांत मात्र दिया गया है। एक एक दृष्टांत देते हम आगे बढ़ेंगे, वैसे आप अध्ययन भी करते रहेंगे। इसके बाद है श्लेष अलंकार। आपको यमक अलंकार में ये बताया गया कि एक शब्द 2 बार आए, दोनों की आवृत्ति, ये दोनों की एक शब्द 2 बार आए और दोनों की भिन्न भिन्न अर्थ हो दोनों का, वहां होता है यमक अलंकार। अब आप पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष का एक अर्थ होता है चिपकना। अब श्लेष अलंकार पढ़ेंगे तो श्लेष अलंकार में क्या है कि एक शब्द एक ही बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां होता है श्लेष अलंकार। जैसे सुवर्ण, सुवर्ण, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। एक लाइन मात्र मैं लिखूंगा, सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। या कहीं कहीं आप पढ़े होंगे खोजत, ढूंढत मतलब भी खोजना ही होता है। कवि सुवर्ण, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। कवि व्यभिचारी चोर का मतलब, और किसको ढूंढते हैं? सुवर्ण को। सुवर्ण का अर्थ होता है कवि के लिए, कवि के लिए इसका अर्थ हो जाएगा कवि सुवर्ण में सुंदर वर्ण, सुंदर उक्ति, सुंदर प्रकरण, ये कवि के लिए हो जाएगा सुंदर वर्ण, उक्ति, उक्ति, सुंदर वर्ण, उक्ति, प्रकरण, ये कवि के लिए उसका अर्थ होगा। कवि के लिए, कवि के दृष्टि से होगा। सुवर्ण को खोजत फिरत, क्या खोजत? तो कवि, कौन कौन को लोग खोजते हैं? कवि को। कवि क्या, उसके अर्थ में क्या होगा? कवि के लिए कवि का सुंदर वर्ण होना चाहिए,
कि अपनी कविता की लाइन में कैसे फिट बैठ पाए, वो शानदार लगे कविता, इसलिए कविता के लिए सुंदर वर्ण कवि के लिए। और व्यभिचारी, व्यभिचारी के अर्थों में क्या होगा? व्यभिचारी, व्यभिचारी क्या सुंदर चीज तलाशता है, जिसका आचरण बुरा हो, तो व्यभिचारी माने वह सुवर्ण, तो सुंदर वर्ण वाली, सुंदर वर्ण वाली स्त्री, सुंदरी नाई, मतलब यह सुंदर वर्ण वाली स्त्री को तलाशता है, ताकि ये जो है ये व्यभिचारी, इसके लिए अर्थ हो जाएगा सुंदर वर्ण वाली स्त्री, सुंदर वर्ण वाली स्त्री। और चोर क्या तलाशेगा? चोर के लिए सुवर्ण मन होता है सोना, सोना चांदी हीरे जवाहरात उसके लिए प्रिय है भाई, चोर के लिए तो सोना। ये एक शब्द है सुवर्ण, और सुवर्ण, कवि, व्यभिचारी, चोर, इन तीनों का भिन्न भिन्न अर्थ हो रहा है, इसलिए यहाँ क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा। ऐसे है पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, तो पानी गए न उबरे मोती के लिए चमक हो जाएगा, मानुष मन मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान हो जाएगा, और चून मन होता है आटा, तो उसके लिए एक सामान्य जल हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक शब्द एक बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां होता है श्लेष अलंकार। इस प्रकार से आप शब्दालंकार का अध्ययन आप कर चुके हैं। शब्दालंकार में आप अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार का आपने अध्ययन किया है। अलंकार में आप शब्दालंकार पढ़ चुके हैं, अर्थालंकार आज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक होगा आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार में जहाँ जैसे शब्दालंकार में पढ़ा कि शब्द के माध्यम से जहाँ काव्य में रोचकता आ जाए, उसी प्रकार से अर्थालंकार में भी जहाँ काव्य में अर्थ के माध्यम से काव्य में रोचकता आए, काव्य की श्रीवृद्धि हो, काव्य में चारुता हो, तो वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार की श्रृंखला बहुत बड़ा है, यद्यपि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, दृष्टांत अलंकार, प्रतीप अलंकार इत्यादि बहुत सारे अलंकार हैं। तो आइए एक एक का अध्ययन करते हैं। पहले उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या है? समान धर्म के आधार पर, जहाँ एक ही वस्तु की, जहाँ समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जब अधिक समानता के कारण जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। देखिए यहाँ पे लिखा गया है उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। ये चार अंग होते हैं। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, अगर ये चारों हैं तो उनको पूर्णोपमा। अब उपमा में भी तीन भेद हैं: पूर्णोपमा, मालोपमा, लुप्तोपमा। यदि ये चारों अंग इसमें हैं, वो पूर्ण है यदि, तो पूर्णोपमा। यदि एक भी विलुप्त है, अगर एक नहीं, जैसे मान लीजिए अगर इसमें उपमेय नहीं है, उपमान नहीं है, साधारण धर्म नहीं है, वाचक शब्द नहीं, अगर एक नहीं है तो उसका लुप्तोपमा होगा। इसी आधार पर यहाँ देखिए अलग अलग किया गया: उपमेय लुप्तोपमा, उपमान लुप्तोपमा, साधारण धर्म लुप्तोपमा, वाचक लुप्तोपमा। लुप्तोपमा को इसीलिए अलग अलग बताया गया है। वैसे ये होता है पूर्णोपमा, मालोपमा, लुप्तोपमा। अब ये समस्या यह है कि विशेषकर साहित्यिक छात्रों के लिए है, साहित्यिक वर्ग के छात्र इसको समझेंगे। पूर्णोपमा, मालोपमा और लुप्तोपमा, ये तीन उपमा के तीन भेद हैं। क्या? पूर्णोपमा, मालोपमा और लुप्तोपमा। अब पूर्णोपमा क्या है कि जहाँ उपमा तो दिया ही जाता है, एक या दूसरे अधिक समानता के कारण दूसरे वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाती है। लेकिन इसमें यदि चारों अंग हैं, यानी उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म, यदि चारों हैं तो पूर्णोपमा है। अगर इन चारों में से किसी का अभाव है, वह लुप्तोपमा हो गया। और यदि मालोपमा क्या है? जब एक ही वस्तु या व्यक्ति की तुलना बहुत सारे वस्तुओं से दृष्टांत दिया जाए, यह वैसा है, ऐसा है, वैसा है,
जैसे या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, संस्कृत में एक श्लोक है, आपने सुना होगा, माँ सरस्वती का आवरण कैसा है, तो कुंद मने होता है, कुंद मने चमेली का फूल, इंदु मने चंद्रमा, तुषार मने बर्फ, या कुंदेन्दु तुषार हार, हार मने ये हार, चांदी का हार, हार, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, धवल में बर्फ। वही ये ऐसा माँ सरस्वती का आवरण की स्वच्छता का, पवित्रता का, उनकी सादगी का वह एक तरह से दिखाया है, बताया है कि उपमा दिया है कि माँ सरस्वती का आवरण जो है शरीर का, वो वस्त्र कैसे हैं। तो या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ प्रस्ताव प्रस्ताव आवृता रखी हुई है। यहाँ क्या है कि माँ सरस्वती जी के लिए वह बहुत सारी उपमाओं का एक तरह से माला गुथ दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा मालोपमा अलंकार। तो ये सब चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, या साहित्यिक वर्ग विशेष करके लिए है, सामान्य वर्ग के छात्रों को केवल इतना ही पर्याप्त है आपके पाठ्यक्रम में कि उपमा अलंकार क्या है। तो बस आप ये जाना कि एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना जब दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाती है अधिक गुण धर्म समान होने के कारण, तो वहां होता है उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार में इतने भेद है, इतने प्रभेद है। अब लुप्त उपमा में क्या है कि उपमेय जहाँ नहीं हो, उपमेय लुप्त उपमा हुए सांवरे गोर घन छटा से फिरे मिथिलेश की बाग में थली में, तो इसमें क्या है कि उपमेय है ही नहीं। अब उपमान लुप्त उपमा सुंदर आनंद किशोर सो जग में मिले ना, और उपमान ही नहीं है इसमें, तो उपमान लुप्त उपमा हो गया। अब साधारण कुंद इंद्र सम देह उमा रमन करुणा अयन, इसमें साधारण धर्म है नहीं, वो लुप्त है ये सब सारे में है, लेकिन वो सब लुप्त है, छिपे हुए हैं, इसलिए लुप्त उपमा। वाचक लुप्त नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज वारिज नयन, इन सब में है, जैसे लुप्त है। वाचक, इसमें वाचक शब्द नहीं, इसलिए वाचक है लेकिन लुप्त है, इसमें लुप्त उपमा हो गया। अब क्या है, इसके आधार पे उपमेय लुप्त उपमा, उपमान लुप्त उपमा, साधारण धर्म लुप्त उपमा और वाचक लुप्त उपमा, ये साहित्यिक वर्ग विशेष के लिए विशेष होगा। तो आपने यह जाना उपमा क्या है, उपमा के अंग कितने हैं, उपमा के भेद कितने हैं, और लुप्त उपमा में कौन कौन लुप्त उपमा है, दृष्टांत देकर के आपको बताया जा चुका। आपका टॉपिक होगा रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में आप उपमा अलंकार में आपको ये बताया गया कि जब किसी की तुलना की जाए, किसी व्यक्ति या वस्तु की जब तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। लेकिन रूपक में ऐसा नहीं है, रूपक में मान लिया जाता है, रूपक में आरोपित कर लिया जाता है। आरोप जब जब जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान का आरोप जहाँ होता है उसे रूपक अलंकार कहते हैं। चरण कमल बंदव हरिराई, चरण कमल, कमल चरण को ही कमल मान लिया गया है, आरोपित कर लिया गया है, यहाँ क्या है, रूपक अलंकार है। तो ऐसे रूपक को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। वैसे सामान्य वर्ग के छात्र ये जानेंगे कि जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदव हरिराई, ये जो है रूपक अलंकार है। लेकिन साहित्य वर्ग वाले थोड़ा आगे जाना है कि रूपक अलंकार के भी 3 भेद हैं। वो है सांग रूपक, निरंक रूपक और परंपरित रूपक। कहाँ क्या कौन सा रूपक है उसका यह है कि सांग रूपक मतलब जहाँ उपमेय पर उपमान का सर्वांग आरोप हो वहां सांग रूपक होता है। यानी जो उपमेय और उपमान का जो है, तो उपमेय और उपमान में जो तुलना किया जाता है, इसमें तुलना तो किया जाता है, यहाँ आरोपित किया जाता है। उपमेय व उपमा अलंकार में तुलना किया जाता है, लेकिन इसमें आरोपित किया जाता है, आरोप मान लिया, आरोप कर दिया गया होता है। तो यहाँ सर्वांग, उपमेय पर उपमान का सर्वांग आरोप हो वहां सांग रूपक होता है, सभी प्रकार से आरोप हो। जैसे कहा कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, और विकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। उदित उदय गिरि मंच पर, उदय गिरि मंच, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। तो उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग,
अब बिगसे संत सरोज सब हर्ष लोचन भी, यहाँ पर रघुबर, मंच, संत, लोचन, इन उपमानों पर बाल सूर्य, उदयगिरी, सरोज तथा भृंग आदि उपमानों का आरोप किया गया है। कि जब तक इस पद्य यह जो है दोहा इसको आप समझेंगे नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो ये पहले हम आपको इसका भावार्थ ये बता दें। उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, ये उस प्रकरण का वर्णन है जहाँ पर भगवान श्री राम पहुंचे हैं अयोध्या, जनकपुर में पहुंचे हैं। वहाँ जानकी का जो स्वयंवर रखा गया, धनुष उठाना है, धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाना है धनुष पर, वहां पर जब पहुंचते हैं तो क्योंकि सारे लोग देश देश के राजागण जो भी वहां आए थे सब बिल्कुल थक हार गए थे और धनुष हिला तक नहीं था, तो वहां पर सभी लोग निराश थे। लेकिन जब जैसे भगवान राम उस मंच पे जाते हैं तो यूं समझो कि भगवान भास्कर उदित हो गए, और जैसे भगवान भास्कर सूर्य नारायण के उदित होने के बाद से सरोवरों में कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार से वहां पर सज्जनों का हृदय भी कमल की भांति खिल उठा। कहा है कि उदित उदयगिरी मंच, उस उदयगिरी मंच, वह जो उदयाचल रूपी पर्वत है, वह मानो कि वह मंच ही पर्वत बन गया, और उस पर्वत पर, उस मंच रूपी पर्वत पर बाल सूर्य के रूप में भगवान राम वहां उदित हुए, और उस बाल सूर्य के उदित होने पर सज्जनों का हृदय रूपी जो कमल था वो खिल उठा, और आंखें रूपी जो भंवरे थे वो हर्षित हो गए, प्रसन्न हो गए। ये बताया गया है इसमें। वही कहा कि रघुबर, मंच, संत, लोचन, ये इन उपमानों पर बाल सूर्य, उदयगिरी, सरोज तथा भृंग आदि उपमानों का आरोप किया गया, पूरी तरह से आरोपित है, इसलिए यहाँ हो जाएगा सांग रूपक अलंकार। जहां उपमेय और उपमान का सर्वांग आरोप न हो, उसमें कोई कमी रह जाए, सभी प्रकार का उसमें आरोपित न हो, जैसे कि हमने आपको उपमेय या पढ़ाते समय उपमा के विचार भी अंग बताए थे, तो इसमें भी हमने इसका भी वर्णन पहले किया है। तो आप जब सभी प्रकार से उसका, जैसे इसमें बताया गया है, सर्वांग रूप से आरोपित न किया गया, आंशिक रूप से आरोपित हो, तो वहां निरंक रूपक होता है। जैसे अवश्य चलिए बन राम कहूँ भरत मंच भल खिन्न, अशोक सिंधु पूरत सबई तुम अवलंबन दिन। तो यहाँ पर सिंधु उपमान का शोक उपमेय का आरोप मात्र है और कुछ नहीं। सिंधु उपमान का शोक जो है, शोक में चूंकि सभी लोग अवश्य चलिए बन राम कहूँ भरत मंत्र भल कीन, अशोक सिंधु बूढ़त सबई, सभी लोग शोक के समुद्र में डूब रहे और तुम अवलंबन दिन, तुम्हें अगर के सहारा दिए हो। तो यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर ये निरंक रूपक हुआ, क्योंकि यह सर्वांग आरोप नहीं है, आंशिक आरोप है। परंपरित रूपक में होता क्या है कि जब वहां पर मुख्य रूपक दूसरे रूपक पर अवलंबित होता है, यानी यह जो मुख्य रूपक होता है वह एक दूसरे के सहारे चलते हैं, एक दूसरे पर अवलंबित होते हैं, वहां पर होता है परंपरित रूपक। जैसे बंदव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जा हृदय आगार बस ही राम सर चाप सर। इसमें क्या है, भगवान या हनुमान जी के हृदय में जो क्रोध है वह जो है कि बंदव, यहाँ पवन कुमार की वंदना की गई है हनुमान जी की, बंदव पवन कुमार खल, उन दुष्टों के बन पावक ज्ञान घन, उन खल में होते हैं दुष्ट, तो दुष्टों के कारण ही उनके हृदय में वह आग लगी हुई है, अग्नि, जो क्रोध रूपी अग्नि लगी हुई है, दुष्टों के कारण लगी हुई है। यहाँ एक दूसरे कारण है, इसलिए यहाँ हो जाएगा परंपरित रूपक। ओके, थैंक यू।